जय माता दी मित्रों, सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मित्रों, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर देखिए श्रीमद् देवी भागवत से मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये श्रीमद् देवी भागवत जो है गीता प्रेस से प्रिंट होती है। देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पे एक कथा मिलती है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। इस शीर्षक से देखिए एक चैप्टर यहाँ पे मिल जाता है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे बताया गया है इस प्रकार से मैया सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए और उनका कवच क्या है। कवच यानी एक प्रकार से सुरक्षा कवच रहता है। जो मेन कथा है वह देखिए यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। और देखिए पूरी कथा वह अलग तरह से संवाद है, वह मैं आपको चीज़ नहीं बताता हूँ। जहाँ पे आपको माता सरस्वती जी की पूजा का और कवच का वर्णन मिलता है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए नारद जी बोले कि वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती का पूजा का विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद सुनो, कर्ण शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाहन काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाएं, पवित्र रहें, स्नान करें, नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश जी का पूजन करें, तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती जी का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करना चाहिए। तदनंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं। ताज़ा मक्खन लें, दही, दूध, धान, लावा, तिल के लड्डू हैं, सफ़ेद गन्ना है, गुड़ है, बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफ़ेद रंग की मिठाई है, घी से बना हुआ नमकीन पदार्थ है। तो इस प्रकार से कुछ जो है भोग के लिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब पदार्थ जो हैं ये सब नैवेद्य के समान हैं। मुने सुगंधित सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ावें। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त ध्यान ये है, सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने कठोरो चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में पुस्तक है। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवता तथा सुरगणों से ये पूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती माता सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती जी को अर्पण कर दें। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए ये नित्य क्रिया है। श्री ह्रीं सरस्वत्यः स्वाहा ये वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिसने इस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा देना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्पवृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्पक तीर्थ में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। मरीच ने चंद्रग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कण्व मुनि को इसका उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भरद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विपेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अब यहाँ से देखिए श्री सरस्वती जी का कवच प्रारंभ होता है। भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्मज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती जी का विश्व जय नामक कवच बताने की कृपा करें। मंत्रों का समूह, ये कवच परम पवित्र है।
तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बस मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच बताता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार है, कान के लिए सुप्रद है, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रासमंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला ये कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने नहीं सुना है। वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन गए। ब्रह्मांड बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना करने में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। साततप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋषंग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिष्य और यजाति ने इन कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विपेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं, स्वयं बृहति छंद है, माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका उपयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरी सिर की रक्षा करें। श्रीमयी वेग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती सरस्वती देवी सदा मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हेम ह्रीम स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी दंत पंक्ति की निरंतर मेरी रक्षा करें। हेम हे देवी सरस्वती का एक अक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीम स्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। विद्यादि स्वरूपा ओम ह्रीम मई देवी मेरी नाविका की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका दोनों पैरों की मेरी रक्षा करें। ओम बांग अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली देवी ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा से सदा मेरी रक्षा करें। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्नि कोण में मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वत्यै बुधजन्य स्वाहा इसको मंत्र राज कहते हैं। ये इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। ये निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। हेम श्रीम श्रीम ये त्र्यक्षक ऋतंक कोण में सदा रक्षा करें। जीवा के अग्रभाग में रहने वाली होम हेम स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। होम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्याम कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्ध में निवास करने वाली ओम हेम श्रीम क्लीम मई देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली हे स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में मेरी सदा रक्षा करें। होम हीम स्वरूपिणी सर्व पूजितता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली हीम स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथबीज स्वरूपणा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र ये सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का ये मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूपा इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है। गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतः तुमसे मैंने कहा है तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधिपूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पकड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने के पश्चात ये कवच सिद्ध जो है हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर हो जाता है, कवियों का सम्राट और त्रिलोक विजयी हो जाता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता हो जाती है। मुझे ये कवच कांड सागर के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान और बंधन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर हमने कथा जानी, जिसमें जो है सरस्वती जी की पूजा का विधान और उनका कवच जाना, जो कि हमने सीधे सीधे ग्रंथ के माध्यम से जाना है, श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय हो माता सरस्वती मैया की जय। जय माता दी।